आप सभी को मेरा एक बार फिर से नमस्कार और प्रणाम। दोस्तों, यूं तो उत्तराखंड के हर गांव, कस्बों और विशेष क्षेत्रों की कोई न कोई खास पहचान रही है। यहाँ का मौसम, आबोहवा और विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों की बाहुल्यता इस देवभूमि की देश और दुनिया में एक खास पहचान रखती है। यहाँ गांव, कस्बों और शहरों के नाम आज उनकी खास पहचान बन चुके हैं। कई गांव और शहरों के नामकरण तो किसी छोटी सी चीज की वजह से ही समय के साथ साथ जन मान्यताओं और अपभ्रंशों के साथ होते चले गए। नदियों, डानों, रास्तों, देवालय, शिवालयों, लोक देवताओं और हमारी राजशाही के अवशेषों के आधार पर उत्तराखंड में आज अनगिनत शहर, कस्बों और गांव के नाम प्रचलन में आ चुके हैं। तो आज मेरी यात्रा का एक अहम पड़ाव है पिथौरागढ़ जिले की बेरीनाग तहसील का एक ऐसा ही गांव जिसका नाम है जाड़ापानी। संभवतः ये नाम जड़ापानी शब्द से ही अपभ्रंश होकर के जाड़ापानी नाम से प्रचलन में आया होगा, क्योंकि हमारे कुमाऊनी शब्दकोश में ठंड या गर्मी के नाम पर कोई स्थान विशेष का जिक्र तो नहीं है। असल में बेरीनाग गंगुलीहाट राजमार्ग पर यह एक सदाबहार मीठे पानी का धारा मौजूद है, जिसके पानी का मूल स्रोत वर्षावनों की जड़ से आने के कारण इस धारे का नाम जड़ापानी पड़ गया और यही जड़ापानी धीरे धीरे आगे चलकर इस गांव की पहचान के साथ जुड़ गया। तो चलिए आज चलते हैं उस खूबसूरत और सदाबहार गांव की यात्रा पर जिसका नाम है जाड़ापानी। तो आइए आप सब मेरे साथ इस खुशनुमा सफर पर बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लो जी, पहुंच गया हूं मैं जाड़ापानी स्टेशन पे। तो फिलहाल ये जाड़ापानी स्टेशन है, जो ये पानी का धारा आप देख रहे हैं इसी को जाड़ापानी कहा जाता है। लेकिन मैंने जाना है नीचे गांव में। अब वो गांव कहाँ से रास्ता है ये मैं पूछना पड़ेगा मुझे लगता है थोड़ा सा पीछे से रास्ता है। तो मैंने कहा चलो पहले यहाँ से पानी भर लिया जाए और ये धारा भी आपको इसी बहाने दिखा दिया जाए। तो ये है जाड़ापानी का धारा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है इस मार्ग का, क्योंकि पहली बात तो ये धारा है, जल है और जल देवता है, तो ये काफ़ी राहगीरों की प्यास बुझाते हैं। उसके अलावा प्यास बुझाने के साथ साथ ये है कि एक मीठे पानी का स्रोत भी है इस पूरे इलाके का, और यही पानी जो है नीचे जा कर के गाँव में भी एक धारे के रूप में वहाँ पर मिलता है। तो इसके साथ इसको ये दैवी रूप, यहाँ पर एक मंदिर का जैसा रूप दे रखा है, देखिए। तो मंदिर का रूप दिया हुआ है इसको, धारे को बिल्कुल। और पहले नहीं था ऐसा, इसको थोड़ा सा बाद में मॉडिफिकेशन किया है इसको और बाद में बनाया हुआ है। तो यहाँ से लोग पानी भरते हैं आते आते लोग, और हम भी भर रहे हैं। और ये स्टेशन है जाड़ापानी का, और यहीं से कहीं से रास्ता है नीचे गांव का। तो मैं पिछली बार आया था तो लोगों ने मुझे कमेंट किया कि जाड़ापानी गाँव को भी दिखाओ, तो इसलिए मैं आज यहाँ पर जाड़ापानी गाँव में आया हूँ, क्योंकि जिस गाँव का पानी इतना मीठा है वो गाँव कितना अच्छा होगा। तो यही सोच के मैं आज आया हूँ। तो चलिए तब तक भर लेते हैं इसमें पानी। पहले पीते हैं इसको थोड़ा सा पहले। बहुत मीठा पानी है।
दोस्तों इस पानी की एक खासियत है, ये जो पानी गर्मियों में अत्यंत ठंडा और जाड़ों में अत्यंत गर्म हो जाता है। तो इसी गर्म पानी के, मीठे पानी के धारे के नाम पर इस गांव का नाम भी पड़ा जाड़ा पानी। तो चलिए देखते हैं गांव की यात्रा मेरी कैसी रहती है। तो गांव को चलते हैं, यहाँ से कुछ दूरी पर है, थोड़ा पैदल है, 1 किलोमीटर करीब नीचे को पैदल है, तो वहाँ को मुझे जाना है। तो लेकिन उससे पहले मैं धारे में, मेरा आने का आशय यही था कि मैं पानी भरूं और दूसरा याद धारा आपको दिखा दूं। हालांकि पिछली मेरी गंगोलीहाट से बेरीनाग यात्रा में आपने ये धारा देखा होगा, लेकिन आज मेरा मकसद दूसरा है, गांव जाने का मकसद है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ, देखते हैं रास्ता कहाँ से है, पूछते हैं पहले। और एक रेफरेंस मिला है, छोटा सा रेफरेंस के आधार पर कौन मिलता है कौन नहीं मिलता है देखते हैं। अदरवाइज़ कोई नहीं मिलेगा तो अपनी वैसे ही आपको दिखा देंगे वो गाँव को। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। चलिए बिल्कुल पेट भर के, मन भर के पी लिया है पानी। अब ढूंढते हैं गांव का रास्ता। अब पूछते हैं लोगों से कि गांव का रास्ता कहाँ से है, क्योंकि ये पूरे बाँच के जंगल है, बाँच सड़क के नीचे पूरा बाँच का झुरमुट है, यहाँ से गांव दिख नहीं रहा है। तो इतना गांव दिख रहा है ना, गांव का रास्ता दिख रहा है, तो असली गांव जो है सड़क से नीचे जाके ही हमें दिखाई देगा। तो उससे पहले रास्ते में एक दुकान है, उस दुकान में मैं पूछ लेता हूँ रास्ता कहाँ से है। तो दुकान में कोई मिलता है तो मैं पूछता हूँ, अदरवाइज देखते हैं फिर कैसा होता है। तो चलिए आगे से है रास्ता, आगे से रास्ता है। तो एक अम्मा मिल गई थी, उनसे पूछा मैंने, यहाँ पे कहीं पे रास्ता है। तो मिल गया है रास्ता। तो ये है गंगोलीहाट से बेरीनाग वाली रोड। तो यहाँ से सड़क से करीब, रायनगर से करीब 2-2.5 किलोमीटर का सफ़र के बाद मिल गया है गांव का रास्ता। तो यहाँ से एक रास्ता है, ये पैदल है, ये करीब 1 किलोमीटर नीचे लगभग, और बल्कि हो सकता है ज़्यादा भी हो। चलिए, लेकिन फ़िलहाल 1 किलोमीटर कह रहे हैं। और कितना है गांव, भी गांव उससे नीचे भी है थोड़ा और, तो इसलिए थोड़ा सा चलते रहते हैं, कोई बात नहीं ऐसी। और समय हुआ है करीब 1:30 दिन का, दोपहर का 1:30 बजा है, और हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया है। और एक सफ़र तो लंबा हो गया बागेश्वर से यहाँ तक का, लेकिन देखिए यहाँ पे माल्टे के पेड़ कितना बढ़िया लग रहे हैं, बिल्कुल लदा है पूरा, 4-5 पेड़ हैं, ये फुल लदे हैं बिल्कुल, ये देखिए। तो क्योंकि माल्टा होने का जो सिम्टम है समझ लीजिए, इसका मतलब यहाँ पे ये इलाका कितना ठंडा होगा। ये जलवायु, जहाँ पर जलवायु जितनी ठंडी होती है उतना संतरा प्रजाति के फल जो होते हैं वहाँ पर होते हैं, माल्टा, नारंगी और अखरोट, सेब वगैरह। बाकी गांव लगा लीजिए रोड से अब दिख नहीं रहा है, तो समझ लीजिए इस गाँव की जो भौगोलिक कंडीशन कैसी होगी, कितना ये गांव हरा भरा है, कितना ही जंगलों से घिरा हुआ है। ऊपर से रोड से गांव नज़र नहीं आ रहा अच्छी तरह से, लगा लीजिए, क्योंकि ये इलाका जो है पूरा वर्षा बाहुल्य है, वन बाहुल्य है और जल बाहुल्य है। इसका नाम ही जाड़ा पानी है, जाड़ा पानी। देखिए कितने ठंडे मीठे पानी का एक गधेरा यहाँ से बह रहा है। देखिए छोड़ा हुआ है बिल्कुल, कोई नहीं रहता यहाँ पर, बंद है ये, पता नहीं किसका है। और बगल में एक बाखली है, ये भी लगभग मुझे लगता है छोड़ी हुई ही नज़र आ रही है, क्योंकि
सिर्फ गाय वगैरह, बकरियां, गाय भैंस बधी हुई यहाँ पर, और जो इनको देखते होंगे वो शायद उन्होंने अलग अपने आशियाने और बना लिए हैं। फिलहाल ताला लग रहा नज़र आ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हमको मिला है हमारे कुमाऊं के लोक देवता गंगनाथ जी का मंदिर। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, हमारे कुमाऊं में जो है गंगनाथ जी की और लोक देवताओं की बहुत मान्यता है, बहुत उन्हें पूजते हैं। और देखिए, मंदिर में कुछ रंग रोगन का काम चल रहा है, शायद कुछ यहाँ पर कुछ बैसी वगैरह, धुनी वगैरह कुछ लगने वाली है। तो मंदिर भी काफ़ी आकर्षक बना रखा है भाई, अच्छी जगह पे है, क्योंकि हमारे पुरखों ने जो अपने देवताओं के मंदिर स्थापित किए थे वो ऐसे ही जगह पे स्थापित किए थे। ये देखिए बच्चे लगे हुए हैं गांव के, ये देखिए गंगनाथ जी का कुछ होने वाला है ज़रूर यहाँ पर। हाँ, तो दिवाली के लिए किया जा रहा है। गांव की युवा शक्ति जो है अपने हाथ से रंग रोगन कर रही है, साफ़ सफाई दिवाली के लिए मंदिर में सजाया जाएगा दिवाली के टाइम। तो गंगनाथ जी का मंदिर है। तो चलिए नीचे को चलते हैं। अभी तो थोड़ा बहुत ही हो पाया है, अभी तो कोई मिला ही नहीं है, अभी तो शुरुआत ही है। बिल्कुल देखिए, बाँझ के घने जंगलों से, बाँझ के अलावा और भी हैं वृक्ष, ये मुझे कोयराल भी लग रहा है, खणिक भी है, विभिन्न प्रकार के पेड़ों के से घिरा हुआ ये गांव, बहुत बड़ा गांव है, उधर से फैला हुआ पूरा, मतलब इतने घने झुरमुट हैं पेड़ों के, मुझे घर का घर नहीं दिख रहा है, लगा लीजिए अब। तो ऐसा है। तो चलिए थोड़ा और चलना है, उसके बाद देखते हैं कि गांव और कितना है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। रास्ता भी थोड़ा सा अजीब है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि घास हो रखी थी, घास से ढका हुआ है पूरा रास्ता। लोगों ने अपनी खेती को समेटना शुरू कर दिया है, लगभग समेट लिया है, लगभग। शायद यहाँ पर घास ही घास होती होगी। ये देखिए केले के झुरमुट, क्या बात है। इस केले के झुरमुट से तो मकान को, घर को जो है 4 चांद लग जाते हैं, इतना अच्छा लगता है। केले के झुरमुट से ढका हुआ एक छोटा सा पहाड़ी घर हो तो उसकी अलग ही शोभा होती है। तो चलिए, यहाँ से एक नीचे को रास्ता तो नज़र आ रहा है, भाई कहाँ तक जाता है पता नहीं। हाँ, तो यहाँ से नीचे को जाना है, और ये ऐसा ही रास्ता है, पर रास्ते का अंदाज नहीं आ रहा यहाँ पर। तो मैं तो समझा कि रोड के नीचे ही होगा, लेकिन रोड के नीचे ज़्यादा नहीं है, ये बहुत दूर है रोड से। क्या बात है। चलिए देखते हैं कैसा मिलता है इस गांव में मुझे कंटेंट, किस तरह के लोग मिलते हैं, कैसा रिस्पांस मिलता है। सबसे बड़ी बात तो पहले रिस्पांस की है, रिस्पांस जो है वो मिले तब है मज़ा। और गांव नीचे काफ़ी है, काफ़ी और भी है, मतलब ऊपर तो कम था, लेकिन जहाँ पर मैं आ गया हूँ वहाँ पर मुझे जो दिख रहा है ना, वो आपको भी शायद दिखेगा थोड़ी देर में, आप देखते रहिएगा।
ओए होए क्या बात है, मतलब पूरा बागीचा है जी, संतरे, माल्टे, नींबू। तो गांव वालों ने काफ़ी अच्छा बिल्कुल अपना इस्तेमाल किया है यहाँ की जलवायु को भी और यहाँ की ज़मीन को भी और यहाँ के मौसम को भी। देखिए नींबू का पेड़ ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बड़ा दरख्त खड़ा हो। देखो ओए होए, बिल्कुल लद रखे हैं नींबू इसमें, और ऊपर माल्टा है, ये नींबू है। देखिए पूरा लदा हुआ है, बिल्कुल लकतक हो रखा है, लकतक। अब घर देखने शुरू हो गए हैं। अब देखते हैं ये घर कितने यहाँ पर लोग हैं, कितने नहीं हैं, कितने खाली हैं, ये मुझे नीचे जाके पता लगेगा। और बस दुआ करो कि जिनके बारे में मुझे रेफरेंस दिया गया है वो मिल जाए। हालांकि कोई फ़ोन में बात तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी अगर वो मिल जाए तो अच्छा रहेगा। अरे बाप रे, रास्ता 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 बड़ा खतरनाक है। कहाँ से जाऊँ? हाँ यहाँ से है, ये रास्ता बना रखा है, छत से ही रास्ता बना रखा है। देखिए ये देखिए, ये देखिए छत से रास्ता बना रखा है। माहौल से मैंने बता दिया था कि यहाँ पर कोई नहीं रहता है, लग रहा था मुझे। ये देखिए इन्होंने अपना छत जो है ये टीन डाल दिया है और टीन की छत के जो पाथर है यहाँ पर इकट्ठा कर रखे हैं इन्होंने। ये देखिए, क्योंकि आजकल रिवाज चल पड़ा है छत की वो पाथर निकाल करके टीन डालने का, ये रिवाज चल गया है। वो इसलिए कि छत जो है, पाथर वाली छत जो है चूंती है, इसलिए। ये रहा आपका नारंगी का पेड़। अब आया बहुत टाइम बाद नारंगी का पेड़ दिखा, बाकी माल्टे नजर आ रहे थे। ये देखिए, इससे अब पता लगता है कि यहाँ की जलवायु जो है कितनी ठंडी है। हाँ भाई, क्या हुआ? हाँ जी, क्या हाल है? क्या चाहिए? क्या चाहिए तुमको? देखो ये मेरा झूला चेक करने आज जा रहे हैं। कुछ नहीं है खाने पीने का कुछ नहीं है उसमें आओ। तो एक घर में पहुंचा हूं मैं यहाँ पर। ये देखिए, ये भी यहाँ पर एक हिस्से में रहते हैं, एक हिस्से में नहीं रहते हैं। और देखिए पूरा आंगन देख के आप पता लगा सकते हैं। ये देखिए इनका घर थोड़ा सा अलग टाइप का है, ये दुपराशाली का नहीं है, ये कुछ अलग टाइप का है। इसको दुपराशाली नहीं कह सकते। खिड़की दरवाजे हालांकि उसी तरह के हैं। गोट भी ऐसे बना हुआ है जैसे हमारे होते हैं। घास घास रखी है यहाँ पर, और इसका मतलब पशुपालन यहाँ पर करते हैं। पशुपालन के बिना तो गांव में किसी भी गांव का जो अस्तित्व ही नहीं है, पहाड़ में खासकर। प्लेन्स की बात तो मैं नहीं करता, प्लेन्स में तो अब अलग स्थितियाँ बन गई हैं, लेकिन गांव में पशुपालन के बिना कोई भी मतलब गांव का लोगों का अस्तित्व नहीं है, कोई उनका वो नहीं है। वो इस लोग मजबूरी में है कि नहीं पाल रहे हैं। ये देखिए ये घर बिल्कुल खाली तो नहीं कहूँगा, ये घर मतलब समझ लीजिए बंजर कह सकते हैं। हमारी पहाड़ की भाषा में इसको बंजर कह सकते हैं। ये बंजर ही है। ये देखिए बंजर इसलिए है कि इसके घर की हालत देख के लग रहा है कि ये बिल्कुल बंजर है। अब ये घर किसका है ये पूछना पड़ेगा।
है ना जी, उनके चार भाई है जहाँ पर वो हिसालू का। हाँ हाँ जी जी जी। 4 भाई है तो 4 भाई में यहीं रहती थी मायके में ही। ये भी गुजर गई। अच्छा हाँ। अच्छा, ये कहाँ है अब, ये वाले मकान वाले? ये मकान वाले जो है ये गुजर चुके हैं। ये बगल वाले हल्द्वानी चले गए। हल्द्वानी चले गए। तो यहाँ कभी आना होता है, देखने में नहीं आते? बार आएंगे तो अपने बड़े भाई के वहाँ रहते हैं। यहाँ इस जगह पे देख के बताइए। अच्छा, अपने घर से इतना ज्यादा बिछो। हाँ। अच्छा, और ये जो है ये ऊपर रोड में शिफ्ट हो गए। ये वाले रोड में शिफ्ट हो गए। हाँ। जो ये सूर्ण का जो ये भूड़ हो रखा है ये। हाँ। ये रोड में शिफ्ट हो गए। एक भाई इलाहाबाद में है। एक इलाहाबाद में है। हाँ। और ये 4 भाई ठहरे, एक भाई तो इधर ही रहता है जी, यहाँ से थोड़ी दूर में। अच्छा, नजदीक में ही रहते हैं। हाँ, नजदीक में रहते जी। हैं। 3 भाई, एक कानपुर रहता है, एक नारायण नगर रहता है। नारायण नगर, अच्छा, डीडी हाट। हल्द्वानी भी है, लड़के का हल्द्वानी है जी। और एक भाई पिथौरागढ़ रहता है। तो ये देखिए, ये हाल देखिए घर के आगे। ऐसा मतलब इसको देख के आप पता लगा सकते हैं कि कई सालों से यहाँ पर किसी के पैर नहीं पड़े होंगे, है ना? सही कह रहा हूँ ना? ये देखिए इस हाल को देख करके। और घर के आगे एक पेड़ भी बिच्छू का होता है तो हमारे सयाने हमें डांटते हैं, कहते हैं कि घर के आगे शूण का पेड़ हो रहा है, इसको काटो। लेकिन यहाँ पर पूरा शूण का पूरा बगीचा हो रखा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस घर की हालत का। ये देखिए पूरा इनका, ये बाड़े होते होंगे एक समय, क्यों सर? हाँ, सब ये बाड़े होते होंगे। ये सब बाड़े होते होंगे। आज यहाँ पर क्या हाल है आप देख सकते हैं। यह है हमारे पहाड़ की एक दूसरी हकीकत। सुंदरता के अलावा पहाड़ की दूसरी हकीकत ये है। और ये उन्हीं के खेत थे सब, ये सब उन्हीं के थे। हाँ। और फिर 2 भाई थे वो, एक भाई इधर रहता था, एक भाई यहाँ, ये इलाहाबाद चले गए और एक भाई रोड में चला गया। ओहो, ये भी बंद है, ये भी बंद है, समझ लो। ये भी बंद है। तो कौन करता है इनकी खेती बाड़ी को? कोई नहीं, वो रोड वाले करते हैं। ये सब इन्हीं का है, लेकिन ये बंजर है। बंजर है। अच्छा, एक समय यहाँ पर खूब अनाज होता होगा, बहुत तगड़ा, है ना? यहाँ पर होता होगा। और आज यहाँ पर ये देखिए, आप देख सकते हैं ये हाल है। एक गांव वहाँ है। अच्छा, इसी का ही हिस्सा? हमारा ये आप ही का ही हिस्सा है। एक ऊपर वहीं से आए होंगे। हाँ, जहाँ से मैं आया। वहाँ रहता है बड़ा भाई, वो 2 मवासी रहते हैं। अच्छा, देखिए एक बंद घर और है और बड़ा बुरा लग रहा है इस घर की हालत देख करके। बहुत ही दुख हो रहा है, बहुत ही मतलब मैं इस गांव में आया हूं लेकिन मुझे बहुत मायूसी मुझे मिली है अभी। अगर मैं समझा था यहाँ पर कोई मिलेगा, लेकिन यहाँ पर इस इलाके में जहाँ तक मैं ऊपर से आया हूँ केवल ये हरीश पांडे जी ही मुझे मिले हैं। तो ये घर है घनानंद पांडे जी का, जो कि हरीश पांडे जी के चाचा जी हैं। तो ये फ़िलहाल इलाहाबाद में है और इनका भी बता रहे हैं बड़ा लड़का गुजर चुका है। तो लगा लीजिए घर को फिर भी यहाँ पर इन्होंने घास वगैरह ठीक ठाक करा है। अगर क्योंकि यहाँ पर मुझे आंगन की स्थिति देख के लग रहा है कि इसको ठीक ठाक किया गया है, या तो दवाई डाल रखी है घास में या फिर कुछ किया है, किसी ने कुछ ना कुछ किया है मतलब। तो ये घर है और ये यहाँ लगे हैं ताले, नीचे भी ताले, गोठ में भी ताले, ऊपर भी ताले। ये देखिए ये छाजा है, इसको छाज कहते हैं, ये खुला हुआ है। ताला है नहीं है बराबरी है, क्योंकि बताते हैं ना ताला तो चोर के लिए होता है, शरीफ के लिए ताला नहीं होता है। तो ये ताला ऐसे ही लटका रखा है। और तो अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो उनके परिवार के कोई लोग, तो अपने घर को याद करेंगे। ये देखिए ये भी ताला है। तो ये लोग इलाहाबाद में हैं, इनकी फैमिली। अगर कोई भी मेरी आवाज़ मेरे वीडियो के माध्यम से अगर आप सुन रहे हो तो नमस्कार आपको। सबसे पहले आपके आंगन में मैं आया हूँ और मुझे बड़ा बहुत दुख हुआ, बहुत मायूसी लगी मुझे दिल से दुख हो रहा है। हालांकि क्या कहते हैं, मैं इस गांव के लिए नया हूं, लेकिन घर की हालत देख करके मुझे दिल से दुख हो रहा है। तो आप लोग याद करें अपने घर को, और कभी हो सकता है तो कभी आएँ और थोड़ा सा इसको, हालांकि किसी ने थोड़ा बहुत घास उखाड़ी है, जहाँ तक मेरे को लग रहा है किसी ने साफ कर रखा है ये। अब ये किसने किया है या कब किया है ये पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल ये सीढ़ियों की भी घास मुझे उखाड़ी भी लग रही है। तो किसी ने साफ़ सफाई हो सकता है करी हो, बुरा लगा हो उसे देख करके। तो एक घर ये है, जो ये वही घर है जो इससे
पहले मैंने आपको दिखाया था जहाँ पर सिउड़ के झाड़ हो रखे थे, ये वही घर है, उसका अगला हिस्सा है ये। अगला पिछला जो भी कहिए एक ही बात है, अब तो कोई रहता नहीं है तो एक ही बात है, कोई इसमें वो नहीं है। जिस आंगन में गुजारा था हमने बचपन, वो आंगन है आज सोना सोना, बुला रहा है दोनों बाहें फैलाकर हमें। वो आंगन सोना सोना, जिस आंगन में गूंजी थी हमारे बच्चों की किलकारियाँ, जिस आंगन में गूंजी थी हमारे बच्चों की शादी की शहनाइयों की गूंज, जिस आंगन में मौजूद है हमारे बुजुर्गों के जाने का गम, वो आंगन आज वीरान है, बुला रहा है हमें दोनों बाहें फैलाकर। पेड़ लदे हैं फलों से, बिल्कुल लकदक हैं, लेकिन इन्हें खाने वाला, इन्हें देखने वाला कोई नहीं है। तो आज इस जाड़ा पानी गांव से मेरी पुकार है, मेरी करुण पुकार है उन लोगों, जिन लोगों ने अपने घर ऐसे छोड़ दिए हैं या मजबूरी बस उन्होंने छोड़े हैं। तो कोई नहीं मिला है देखिए, तो मुझे अकेले ही ब्लॉगिंग करनी पड़ी है, अकेले ही मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है और अपने आप से बातें करनी पड़ी है। तो घरान पांडे जी का है ये, अगर यहाँ पर ये होते तो अच्छा लगता, नहीं है तो मेरी आवाज़ अगर कोई भी सुन रहा हो इनके परिवार से तो कृपया एक बार अपने घर की सुध लें। और मेरा ये उद्देश्य है, मेरा उद्देश्य आपको तकलीफ़ पहुँचाना नहीं है, आपको दर्द देना नहीं है, मेरा उद्देश्य है अपने घर के प्रति, अपने पहाड़ के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति आपको थोड़ा सा अलर्ट करना, क्योंकि मनुष्य की जो भावनाएं होती हैं वो किसी के कहने पर ही जागती हैं। अगर आप अपने शहरों में अपने मस्त हैं, अपने डेली जीवन में मस्त हैं, तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कोई थोड़ा सा छेड़ेगा तो ज़रूर फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ है। तो आज मैं इत्तेफाकन आया हूँ आपके घर में, आपके आंगन में। तो चलिए चलता हूँ यहाँ से। एक और पुकार मेरी, आखिरी विनती मेरी, अगर उन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो तो ज़रूर सोचें एक बार। अब नीचे को चलते हैं, और गांव अभी काफ़ी है लेकिन अभी तो शुरुआत ही हुई है मेरी, देखते हैं कितना मिलता है। ऊपर भी गांव कुछ दिख रहे हैं मुझे, घर दिख रहे हैं ऊपर, शायद उसमें लोग रह रहे हैं। बाप रे बाप, देखिए ना बूढ़ की हालत तो देखिए। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, तो कब से हैं आप लोग, आपकी पीढ़ी इस गांव में? इस गांव में करीब 80-90 साल से। अच्छा, उससे पहले? उससे पहले देवलथल, उसल। देवलथल से आप आए थे? अच्छा, इस गांव में हमारे बुजुर्ग लोग आए थे। अच्छा, तो क्या देख के आए थे इस गांव में? इस गांव में यही घास जंगल अंगल है करके। तो यहाँ का मौसम देवलथल गर्म जगह है ना? हाँ। अच्छा, तो इस गांव का नाम जड़ा पानी है या जाड़ा पानी है? जाड़ा पानी। इसका क्या मतलब हुआ? ये जाड़ों मतलब पेड़ों के जड़ से पानी निकलने वाला रहा, इसलिए जाड़ा पानी पड़ा। पेड़ों की जड़ से पानी निकलने वाला रहा, इसका नाम जाड़ा पानी पड़ा। अच्छा, तो यहाँ इसका मतलब जाड़े का मतलब से नाम से महसूस हो रहा है यहाँ पर ठंडा बहुत होता है? ठंडा बहुत है। गर्मियों में भी ठंडा होती है? हाँ, होती है।
है। लेकिन अब बदलते वक्त के साथ क्या है, मौसम कुछ बदला है? थोड़ा बहुत तो बदला ही है। थोड़ा बहुत बदला है। तो अब आपके लिए इस महीने से अब जाड़ों तक आपके लिए दिक्कत है यहाँ पर? दिक्कत है, लकड़ियाँ ये सगड़ अगड़ वो करते हैं, सगड़ अगड़ रखते हैं। बाकी ठंडा बहुत होता है। ठंडा बहुत है। बर्फ भी पड़ती है यहाँ? बर्फ भी पड़ती है कभी कभार, कभी कभार पड़ती है। तो ये बताइए क्या क्या है आपका रोजगार का जरिया, कैसे क्या करते हैं सर घर में? अब रोजगार का जरिया तो यही ठहरा, किसी ने गाय पाल रखी है, किसी ने भैंस पाल रखी है, किसी ने बकरियां पाल रखी है। रोजगार यही ठहरा। अगर कोई पेंशनर फौजी, जैसे मैं पेंशनर हूँ, मेरा उससे दरगुजर चल जाता है। अच्छा। और उसके अलावा गांव में पलायन की क्या स्थिति है? पलायन तो 50% है समझ लो। 50%? क्योंकि मैं ऊपर से देखता हुआ आया, मुझे कोई बहुत कम मिले लोग। हाँ, वो अच्छा। 50% है पलायन। युवा शक्ति बिल्कुल कम है गाँव में? बिल्कुल ना के बराबर। जो लोग मजबूरी में रह रहे हैं वो तो रह ही रहे मेरे जैसे, वही रह रहे हैं। तो आपके बच्चे कहाँ रहते हैं? मेरे बागेश्वर। एक लड़का है ओपनल में है, वो एनसीसी में ड्राइवर है। अच्छा, उपनल में है। हाँ, बहू है, 2 नाती हैं। अच्छा, उपनल ये जो जिसमें रिटायर फौजियों के हाँ, उनको नौकरी मिलती है? उनको नौकरी। अच्छा, चलिए। और खेती बाड़ी का क्या कर रखा है? खेती बाड़ी सब बंजर। बंजर? आपके रहते भी बंजर? बंजर। अच्छा। बंजर इसलिए है कि ये जंगली जानवर नहीं वो करते थे, पूरा नुकसान कर देते ना। जैसे लंगूर हुए, बानर हुए, सुअर हुए, वो नुकसान करते थे। जितना मतलब हम बैल जोतने में या ट्रैक्टर जो भी है साधन, उसके उतना होता नहीं है, इसलिए सब ने बंजर छोड़ दिया। अब घास होती है, उसमें घास होती है। और पशुधन रखा है? पशु है यहाँ। अच्छा, एक गाय है। तो खुद कर लेते हैं? हाँ, खुद कर। तो ना आदमी भी रख रखा है। उसके लिए भी आदमी रख रखा है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू, वेलकम। ओके। तो ये देखिए, यहाँ पे जाड़ा बहुत होता है, इसलिए जाड़ों में आग सेकने के लिए ये लकड़ियाँ इन्होंने काट के रखी हैं। बाँच की हैं, बाँच के सूखे टहनियों की लकड़ियाँ हैं ये। इसको इन्होंने काट के रखा हुआ है, ताकि अभी तो कुछ भी नहीं है, ये तो 1 हफ्ते 10 दिन का है। अभी ये और कटवाएंगे, इसको और कटवाएंगे लकड़ियाँ, तब जाके इनका पूरा जाड़ा निकलेगा, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत होती है। और ये ककड़ियाँ देखिए लदी हुई हैं, लेकिन इनको ले जाने वाला, खाने वाला कोई नहीं है। अब इसकी ये बढ़िया वगैरह बनाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे, मुझे मालूम नहीं। ये लेकिन फलों की कोई कमी नहीं लग रही है। खेती बाड़ी हो ना हो, कुछ लोग हो ना हो, लेकिन फल फ्रूट तो इतना है कि कुछ कहने को नहीं। ये देखिए, लदा है बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि मतलब इसको बाइट कर लूँ। अभी मैं इसको बिल्कुल दांतों से बाइट कर लूँ, ऐसा मन कर रहा है। लेकिन फिलहाल अभी टाइम इसका आया नहीं है। दिसंबर में, लगभग दिसंबर में जाकर के ये पकना, थोड़ा बहुत पीले होने शुरू होंगे, तब दिसंबर लास्ट तक ये पूरी तरह से रस भर के तैयार होंगे। इनका घर भी 2 ही लोग रहते हैं, बाकी बच्चे बाहर ही हैं। वो तो खैर सभी की परंपरा ही है, बच्चे बाहर ही, मजबूरी है, पढ़ाना है, नौकरी करनी है। फिलहाल ये तो आर्मी रिटायर हैं, तो इसलिए ये अपना ठीक ठाक करके अपना इन्होंने अपना स्तर मेंटेन किया ही हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये क्या है? माल्टा का जूस। माल्टा का जूस ये घर पे बनाया है आपने? ना, बनवाया है आपके घर के माल्टे का जूस है? हाँ, घर के। वाह, ये देखिए माल्टे का जूस है। मैंने कहा चाय नहीं पीऊंगा। ये देखिए, ये यहाँ करके माल्टे, जो मैं आपको माल्टे दिखा रहा हूँ, उस माल्टे का ये जूस इन्होंने बना के रखा हुआ है। तो कितना कुंटल, कितने का बनाया है ये? ये करीब 25 लीटर 1500 का। अच्छा, तो इसी को सुबह शाम इसी को पीते रहते हैं? गर्मियों में। अब तो नहीं पी पाएंगे, अब तो ठंडा हो गया ना। ना अभी पीते हैं। चलिए, माल्टे का जूस देखिए, पहले तो इम्यूनिटी बढ़ाता है। देखिए, पहली बार किसी गांव में ये माल्टे का जूस पीने को मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी का। वेलकम। ओके। ये देखिए मगरमच्छ, ये देखिए मगरमच्छ यहाँ भी है। हाँ भाई, हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए? क्या चाहिए? हाँ, ये चाहिए तुम्हें? अच्छा, देखो मगरमच्छ को, मजे हैं इनके, खा पी के ऐश कर रहे हैं। शाम को बिस्तर के ऊपर बैठ जाते होंगे। हाँ, सही है भैया। ये सोए हैं। रात को कहाँ गए थे? हेलो अंकल, रात को कहाँ गए थे? सेंधमारी करने? रात कहाँ थे? रात सोए हैं मजे से? रात या कहीं गए थे सेंधमारी करने? ये देखो, क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए बोलो? बैठे हैं मजे से। ये
तो ये देखिए जंगल है यहाँ का कितना, बिल्कुल इस जगह का नाम इसीलिए जाड़ा पानी पड़ा होगा। ये देखिए पहले शुरू में हम यहाँ से पीते थे पानी। यहाँ पे क्या है? ये धारा, धारा है। वाह, अब देखिए आप सुन सकते हैं आवाज़ मेरे अलावा, ये जो आवाज़ है ये बहते पानी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको। ये देखिए, ये देखिए, इसका मतलब देखिए यहाँ पर पानी की कितनी बाहुलता है, और यहाँ पर धूप ना आने की वजह से ये जो है अभी भी हरा ही है। पहले अब ये ऐसे दीवान हो गया, तब जाड़ा पानी नाम हुआ। इस जड़ से पानी आता था तब जाड़ा पानी नाम हुआ। पानी हाँ, जड़ों से निकलने वाला था जी। ये हाँ जी प्रणाम, ठीक ठाक छा? क्या करना चाहिए? घा काटना चाहिए? अच्छा, किले मन नहीं लग रहा है घर पर? स्वास्थ्य ठीक छा? अच्छा, तो खेत पर कर वो कर सकछा पे के? हाँ, और गोर बछन दूध लगे दूध तुम्हें लगा उछा? अच्छा अच्छा, घा काटू एक आदमी धर रखो। अच्छा चलो पे, ठीक बॉय, ठीक बॉय हैं। तो पानी तो ठीक ठाक है लग रहा है मुझे। भाई पानी तो मटमैला क्यों आ रहा है? कंचना पांडे, अच्छा तो पढ़ते हैं जी। कितने में? अभी बीएससी सेकंड ईयर। कहाँ से? बेरीनाग से। बेरीनाग से। तो अप डाउन करते हैं या? जी, अप डाउन। अप डाउन, हाँ नज़दीक है बेरीनाग तो यहाँ से। अच्छा, और बताइए गांव में सब लोग काम पे लगे हुए हैं? हाँ, आजकल काम चल रहा है। काम चल रहा है, घास कटाई चल रही है। खेती तो मुझे कम दिखाई दी यहाँ पर। खेती बिल्कुल बहुत कम है। बहुत कम है, कारण? यहाँ वैसे होता नहीं है, पर सुअर वुअर वो भी खा लेते हैं, इसलिए खेती लोगों ने छोड़ दी है, घास ही घास। तो आपका गांव तो फ्रूट बेल्ट, काफ़ी अच्छा फ्रूट बेल्ट है ये, हाँ। तो इसका फ़ायदा मिलता है गांव वालों को कुछ? ऐसा कुछ नहीं, बस हाँ माल्टे के सीजन में थोड़ा। तो रेट क्या जाता होगा? रेट तो कुछ मामूली से जाता होगा। बहुत कम, ये भी माल्टा बहुत कम जाता है। हाँ। जैसे हम लोगों को 50 से 60 रुपए किलो मिलता है पिथौरागढ़ में या गंगोली हाट में। हाँ, ऐसे एक माल्टे का दाना ऐसे आधे रुपए ऐसे चल रहा है। कितना? आधा, क्या आधा? मतलब आधे रुपए में ऐसे, तो 1 रुपए में पूरा नहीं? ओ माय गॉड, क्या है मतलब गांव वालों को उनके फल का फायदा नहीं मिलता। 1 रुपए से भी कम में जाता है और वहाँ बिकता है वो कम से कम 5-10 रुपए दाना। तो ये चीज़ है। कट्टे अच्छा, के हिसाब से जाता है। कट्टे के हिसाब से जाता होगा। चलिए, और गाय वगैरह भी है? जी हाँ, है ही। है ही है। कौन करता है उसे? मम्मी। अच्छा अच्छा, पापा कहाँ रहते हैं? पापा यहीं घर पे हैं। घर पे रहते हैं। चलो, अब सब काम में लगे हुए हैं। कैसा है, मतलब जाड़ा पानी क्यों है आपको पता है? हाँ, पानी की वजह से पहले से बहुत
अच्छा फ्रीज वाटर ऐसे लगता है नेचुरली। नेचुरली। बाकी गर्मियों में अच्छा मौसम रहता है यहाँ पर। हाँ। लेकिन जाड़ों में? जाड़ों में भी ठीक रहे। अच्छा, ठंड उतना ज़्यादा ठंडा नहीं कह सकते। अच्छा, अब ज़्यादा गर्म भी नहीं कह उतना ज़्यादा गर्म भी नहीं और ठंडा भी नहीं। हाँ। चलिए, कंचना पांडे जी, थैंक यू वेरी मच। पूरे गांव में सुनसानी है जी, क्या करूं मैं तो सोच रहा था लोग मिलेंगे। इतने खूबसूरत गांव को बसाने के बाद, उनके पुरखों ने बसाया, उसके बाद उनकी संतानों ने, उनकी जो पीढ़ियां हैं, उन्होंने ये गांव बिल्कुल बंजर कर दिया। और जो रोड के बगल बगल में कुछ घर हैं, वहाँ पर तो लोग हैं ज़रूर, लेकिन जो थोड़ा सा दूर है रोड से, वहाँ बिल्कुल छोड़ रखा है। बड़ा दुखद है। तो ये तो मैं वहीं पे आ गया जहाँ से मैं वहीं पे आ गया हूँ जहाँ से मैंने नीचे को रास्ता, ये मैं यहाँ नीचे को गया था। तो चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। चलिए इस घर में आप चलते हैं, फिर देखते हैं कौन मिलता है। तो एक घर दिख रहा है, ये भी पता नहीं कौन है, रहते हैं नहीं रहते हैं, लेकिन आवाज़ ना किसी की आ रही है ना कोई दिख रहा है। चलिए देखते हैं, कोई मिलता है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही दिखा के चले जाएंगे। नहीं, इसमें भी कोई नहीं है, लेकिन इनकी खेती बाड़ी को थोड़ा बहुत लोग करते हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये भट के झाड़ रखे हुए हैं और उसके अलावा यहाँ पे कोई नहीं है। ये भी घर खाली है। इतना बड़ा घर है, देखिए ना घर कितना बड़ा है, कोई तो मिले। इतना बड़ा घर देखिए, 2 मंजिला और बहुत ही बेहतरीन शैली का बना हुआ, मतलब आधा पहाड़ी आधा प्लेन्स वाली शैली का मकान बना हुआ है। लेकिन फ़िलहाल कोई नहीं है, ताला लगा है। और इससे आगे घर दिखाई दे रहा है, शायद वही है मोहन चंद पांडे जी का। यहाँ से फिर निकलता हूँ क्योंकि मुझे फिर गंगोली हाट पहुँचना है, और इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी आ गया था ताकि मैं आगे अपना रास्ता और अपना मतलब मुझे देर ना हो। हालांकि कोई बात नहीं, रात अपनी गाड़ी है, गंगोली हाट तक भी जाता, रात भी होती, कोई बात नहीं थी वैसे, लेकिन फिर भी जंगल का रास्ता है। यहाँ पर शायद लोग रहते होंगे, यहाँ तक मेरा अनुमान है। यहाँ पर कोई है तो सही, लेकिन शायद है नहीं, कहीं गए हैं। लेकिन आंगन में देखिए तुलसी का झाड़ लगा हुआ है, आंगन में ही मिर्च का पेड़ लगा हुआ है, इसमें खूब सारी मिर्च भी हुई है। ये अपने आप हुआ होगा, ये बिना लगाए हो गया होगा। और तुलसी का झाड़ देखिए आंगन में पूरा, ओए होए, बीच बिल्कुल बीच आंगन में मिर्च का पेड़ लगा हुआ है। हाँ, प्रणाम सर। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार। कैसे हैं? बस दया है। तो ये जाड़ा पानी गांव आप लोगों का कब से बसावट हुई है आप? ये तो हमारे पैदावार से पैदा होने से पहले हमारी पैदाइश यहीं की है। वैसे हम हुए देवलथल उसैल के पहले पांडे। अच्छा। वहाँ से 3 परिवार वहीं रह गए, 3 परिवार यहाँ आ गए। तो उसमें से 3 परिवारों में से अब हो जाने चाहिए थे 10-12 परिवार, बाकी सारे पलायन कर गए। तो आपके गांव में तो बिल्कुल लोगों की जनसंख्या है ही नहीं? है नहीं है, कोई नहीं है। एक भी मुझे मतलब पूरे रास्ते भर एक परिवार नीचे दिखा, एक उधर दिखा, एक कंचन करके, हाँ, कंचना भतीजी वो दिखी, और आप दिख रहे। हाँ, तीसरे बंदे मुझे आप दिख रहे। तो क्या है रीजन, क्या रीजन हुआ? रीजन ऐसा है साहब, कुछ लोग नौकरी करके आए, मतलब
उन्होंने खेती ऐसी करना उचित नहीं समझा, तो वहीं बस गए हो, मतलब नीचे ही हो गए। और कुछ यहाँ फिर खेती करने से कोई फायदा नहीं, इतने जंगली जानवर है। हमने कद्दू के पेड़ वगैरह वगैरह, रात को सूअर आता है तो कद्दू भी खा गया, कद्दू भी खा गया, कद्दू भी खा गया। और नीचे तो खेती कुछ है ही नहीं, बस एक भैंस पाल रखी है, एक लड़का घर में है, उसके बच्चे हैं, बस हो गया। थोड़ा संतरे माल्टे दिख रहे हैं मुझे बस। हाँ, संतरे माल्टे होते ही हैं। फिर ये भी अब थोड़े दिनों में ये घास कट गई, अभी ये आएंगे लंगूर। पहले तो 2-3 ही थे वो, अब मतलब 4-5 साल में ही 200-300 हो गई। फिर क्या बचेगा यार? कुछ नहीं बचता है, बस यहाँ पर थोड़ा मतलब भगाओ तो थोड़ा बच जाता है, नहीं तो ये कह सकते हैं पांडे जी, आप लोग ही जो मजबूरी में है वही बस रह गए। मजबूरी में भी हम भी कम ही रहते हैं, मतलब हम ज्यादा यहाँ रहते हैं। वैसे लड़का हल्द्वानी में है हमारा। हल्द्वानी मतलब महीने में, साल में 2-3 महीने जाते हैं। मतलब पिछला वाला हिस्सा ये बंद है या इसमें भी रहते हैं? इसमें एक विधवा, छोटा भाई की विधवा और उनकी 6 लड़कियां थी, सही की शादी हो गई, वो रहती है घास काटने की। घास काटने की। पता लग रहा है वो। अब उनको थोड़ा लोभ हुआ, अब जानवर तो पाला नहीं उन्होंने, घास कटी हुई घास बिक जाती है। ठीक हुआ। क्या होगा सर पांडे जी, आने वाले समय में गाँव क्या हाल होंगे? अब मुश्किल है, एक तो यातायात के साधन, मतलब गांव तक कुछ है नहीं। मेन रोड तो है हमारे वहाँ, पानी भी है, सब कुछ है, पर अब नहीं है, मुश्किल है यहाँ रहना लोगों को। तो आने वाले समय में गांव वीरान रहेंगे? वीरान ही समझिए आप, मतलब कौन रहता है, जिसके पास कोई नौकरी नहीं वही रहेगा यहाँ बस। या फिर अगल बगल वाले हाँ वो करेंगे। हमारा तो इतना, मतलब अब ये जंगल हमारे बुजुर्गों ने, मतलब ये देवलथल से आए, मतलब पहले आदमी धिनाली का बनाएंगे, लकड़ी है, खूब पानी है, जमीन है, खेती करेंगे तो उससे गुजारा करेंगे करके आए। अब ये सब भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा हिस्सा है। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ऊपर से लेकर यहाँ, लेकिन हिस्सेदार नहीं। हिस्सेदार भी हुए ही, मतलब नाम के लिए तो हुए, पर यूज ही नहीं हुआ। हिस्सेदार वो होता है जो अपना हिस्सा संभाल सकता है। हाँ, नहीं संभाल सकता। अब ये जो मतलब हमारे नीचे की जमीन ही सभी खत्म हो गई, स्कूल से ऊपर को हमारा ही हुआ है, ऊपर को आप ही का हुआ, ऊपर हमारे तक, मतलब ये बीच तक हमारा तक है, फिर ऊपर ठाकुर लोगों का। वो लोग तो है ही है, अभी वो लोगों का पालन कम है। रोड के बगल में नीचे लोग दिख रहे हैं। चलिए पंडित जी, क्या करें फिर, आप हम आपकी लंबी उम्र की कामना करते हैं, आप रहें, आए अपने घर, देखते रहें। हम तकरीबन साल में यहाँ एक तो शांति है, ये बात है ना, मेन शांति है, अच्छा पानी है, अच्छी हवा है। अब अच्छी हवा है, बस। चलिए, हम पेंशनर हैं, हमारा गुजारा हो जाता है। लेकिन आप तो नौकरी रिटायर होंगे ना? रिटायर। लेकिन जो लोग खेती पर निर्भर हैं वो नहीं रह सकता, खेती वाला निर्भर नहीं रह सकता। चलिए, क्या करें सर, गांव की जो बदहाली है, उम्मीद करते हैं आने वाले दिन समय में स्थितियां सुधरेंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। आपका सन 1942 से। उससे पहले कहाँ थे? उससे पहले हम भामा थे। कहाँ? भामा कहाँ हुआ? यहाँ गंगुलिहाट से आगे। गंगुलिहाट में। तो ये गांव क्यों चुना रहने के लिए? ये गांव उसमें ऐसा था, हमारे बुजुर्ग लोग जो थे, वो मतलब जो है, क्या नाम है, पूरी बजी, कोई यहाँ मनुष्य नहीं रहा। हमारे बुबू आए, यहाँ बस दिए, ठीक है। उसके बाद ये हरीश के बुबू भी आए वहाँ उसैल से। ये उसैल देवलथल कहते हैं, उसैल
वो इनके बुबू को भी, हमारे बुबू ने इनको भी जमीन दे दी, तीसरा हिस्सा। अच्छा। हाँ, दूसरा अपने पास रखा, तीसरा हिस्सा इनको दे दिया। अच्छा। इसमें ये क्या था, कोई नौकरी चाकरी को ठहरी नहीं, अपना गाय भैंस और अपना उसी से गुजारा करो। हाँ। अपना उसमें दही दूध भी बिकता नहीं था, कोई दुकानें नहीं ठहरी, कहीं जाने का साधन ठहरे नहीं, तो अपने घर में दो दही दूध पियो, एक दो रोटी खाओ, बस उसी से पाले बच्चे अपने, मुझे बच्चे उसी पाले। अब हमारे पिताजी और बड़े हो गए तो फिर कुछ नौकरी में चले गए, 2 तरह हुए पिताजी भी, और तीसरे तरह नौकरी में चले गए, फौज में चले गए। फिर पिताजी 7 साल के बाद घर भेजिए, क्यों उसमें आज़ाद हो गया हिंदुस्तान, तो उसके बाद माना जाएगा आपका उनको जरूरत नहीं पड़ी, उनको घर भेज दिया। यही मेरे पिताजी और परिचय किशन सिंह के पिताजी, 2 भाई घर आ गए। 2 भाई फिर बाद में फौज में भर्ती हुई। जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया उसके बाद हिंदुस्तान फौज में भर्ती हुए, वो ठीक अपने पेंशन से रहे, अपने ठीक ठाक हुआ है, बाकी वैसे ही है। अब लगाओ अभी मतलब ये एक दिन हल जोतेगा, 1200 रुपया लेगा एक दिन हल। बिल्कुल 1200 रुपये एक दिन का लेंगे। हाँ। 1200 रुपया लेगा, उसके बाद 3 टाइम उसको खाना ठहरा, बीड़ी बंडल चाय अलग हुई, और सवेरे नाश्ता ठहरा, पेट भरी खाना ठहरा, नाश्ता नहीं पेट भरी खाना रहा। दिन में फिर भात बनेगा, वो पेट भरी ठहरा, एक डिब्बा मार्ची ठहरा, वही ठहरा। चाय पानी, चाय तो क्या हिसाब ही नहीं है, चाय का तो कोई हिसाब ही नहीं है। जैसे आप खेत में से आप आ रहे हैं, आपकी चाय आ गई, ले बात तू भी पी गए, बिल्कुल। दूसरा आ गया, ले बात तू भी गए, वो उसकी चाय गई, उनको भी बोलेगा लो तुम भी पी, बिल्कुल। ये अदल बदल ठहरा, बदला ऐसे है। और 1200 का मतलब जो उसमें अन्न पैदा नहीं, 1200 का अन्न पैदा नहीं हो रहा, ये बहुत बड़ी विडम्बना है। अरे गोबर खाद भी सब फेंक देते, बिल्कुल। जी। काफी गोबर खाद खींचे, ऐसे यूरिया भी कोई डालते, कोई नहीं डालते, और पोटाशो भी कोई डालते, कोई नहीं डालते जी। घर की गोबर की खाद भी खूब डालते हैं, अन्न पैदा नहीं होता, अन्न पैदा। ये समस्या है पहाड़ की। आप लोगों ने तो किया, जैसे तैसे आने वाली पीढ़ियां करेंगी नहीं करेंगी ना, आपकी पीढ़ी में कोई करेगा ही नहीं करेगा। तो अभी हमारे से पीछे के जो हमारे बच्चे हैं वो बोले हमको चाहिए ही नहीं कहते रहे। ठीक है, अभी मेरा लड़का है चंडीगढ़ में है, प्राइवेट नौकरी में है, होटल में है वो, उसका लड़का भी मतलब एक फैक्ट्री में, बिस्कुट फैक्ट्री उसमें लगी है, पर वो कहता मेरे को बाहर नहीं चाहिए, ये मकान भी किसी को देना तो दे दो। अरे ऐसा कहता हूँ, बताइए क्या कहें, आप लोगों ने जोड़ी है धरोहर, अब वो लोग ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, वो बोले हमको चाहिए नहीं। तो ये मकान कब छोड़े फिर आपने? ये मकान साहब मतलब जो है क्या नाम है, ये हमारे पिताजी 6 भाई के मकान, ये पहले भाई का था, ये दूसरे भाई का था, ये तीसरे का था, ये चौथी का था, ये पांचों का था, एक छठे का हुआ। तो एक समय यहाँ पे 6 भाइयों का परिवार पला ठहरा। हाँ, आप भी पले ठहरे यहीं? इसी में ठहरे हम। अभी तो हम भी तो गए 4-5 साल से नहीं। तो आपको बुरा नहीं लगता इनको देख करके? आप क्या कर रहे हैं, जब अपने शरीर में ताकत ही नहीं कर रहे, क्या जब शरीर में ताकत होती तो कुछ ना कुछ करते, या कोई बच्चा सहयोग देने वाला होता उस पर करते। अब सहयोगी कोई नहीं रहा। अभी जब बारिश होती है इतना पानी आ रहा है गोट से, ठीक है, अब गाय बांधने के लिए भी परेशानी होती है, इसमें भी ऐसे है, इसमें उसमें भी वैसे है, पल्ले में नहीं आता पानी, और इसमें भी पानी आ जाए, आग लगकर टूट गया, ये टूट गया। हाँ, आग लग के टूट गया। हाँ, आपकी आने वाली पीढ़ियां अगर देखेंगी, इनको मती आएगी तो देखेंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही रहेगा भाई, ऐसे ये भी खंड उधरेगा, फिर क्या होगा? उधर ही यार, मेरा ये देखो सामने वाला, ये तो क्या सामने उधर ही गया है, बाकी इनके अवशेष रह जाएंगे कुछ सालों के लिए बाद में, ज्यादा 4 साल नहीं, 4 साल तो नहीं है, 4 साल तो नहीं, 30-40 साल तो ना 30-40 साल वाला ये वाला है, ये बचेगा, 30-40 साल बचेगा। हाँ, बचेगा, बाकी नहीं बचेगा ना। ऊपर से उसने तेल लगा दिया, सर डाल दिया, तो इसमें सर नहीं होगा, पूरा सूता है, पूरा चूता होगा। हाँ, ये तो खैर है, ये समस्या है। अभी इन्हें तिरपाल डाल दिया सर में, देखो उससे क्या फर्क, तिरपाल से क्या टिकता है पानी? पानी टिकता नहीं, वो हवा पर दे दो उड़ा दे बस। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ भैया, आप भी यहीं रहते हो? अच्छा, क्या नाम है आपका? अंकित मेहरा। अंकित मेहरा। कौन सा वाला घर है? हमारा तो ये पुराने वाले है, मतलब इसके ऊपर पे हमारा। अच्छा, ये आपका पुराना वो वाला है? हाँ। अच्छा, तो क्या करते हो? मैं कुछ नहीं, अभी 12th पास किया, अब आर्मी की तैयारी करते हैं। चलिए, आर्मी की तैयारी तो करते हैं, तो दौड़ भागी करते हैं। चलिए, अच्छा है। तो बाकी गांव तो मतलब लोग है नहीं आपके? ना,
हैं, सब चले गए सब चले गए नौकरी के लिए। नौकरी के लिए, कोई कहीं बच गया, कोई कहीं बच गया। तो अकेलापन लगता है कुछ? अकेलापन तो लगता ही है। अब साथ वाले आते हैं घर कभी ओ कभी कभार आते होंगे, आते हैं, फिर थोड़ा उनके साथ घुलते मिलते हैं, फिर वो चले जाते हैं, फिर ऐसी हो गया। ये आपका दर्द है। लेकिन कुछ समय बाद बाबू आप भी चले जाओगे? मैं भी चले जाऊंगा, सही बात है। इन लोगों को छोड़ जाओगे? सबकी यही क्रम चलता रहेगा। चलिए, तो ये बाखलियाँ रहेंगी आने वाले समय में? ना तो नहीं रहेंगी, सब टूटने लग गए। सब टूटने लग गए? सब टूटने लग गए। ये भी टूट गया, पल्ले तो अलग भी टूट गया। क्या कहें यार, बड़ा दुख है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद है। कहाँ से? घास से? कितना रह गया सोच? ये घास हाँ काट दिया, सब निपट गया, ये लास्ट था। हाँ। अच्छा, अब क्या है, इसके बाद क्या करोगे? अब इसके बाद क्या करेंगे, खेत में बोएंगे गेहूं की तैयारी करेंगे। लेकिन अभी तो दिवाली के बाद अभी टाइम है। तो कितना हुआ फसल पानी, कितनी हुई इस बार? ये एक घास फसल और फसल कितनी हुई? और फसल तो कुछ नहीं हुई। भट वगैरह? भट नहीं होते हैं। भट नहीं होते हैं? अच्छा, और क्या होता है मेरा, अगर अनाज का कहो तो? अनाज क्या होता है, मुड्डू होता है। मुड्डू भी नहीं हुआ आजकल, वो भराव आ गए। जी 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 जी। हाँ, उन्होंने खा दिया। तो घास पे ही डिपेंड है खाली? हाँ, घास। क्या करें, क्या क्या फायदा खेती का? फिर सारे खेत बंजर हैं। घास काटते हैं ये गाय बच्ची भी। वो तो खैर है ही है, घास काट के तो गाय बच्चों को ही हुआ, लेकिन अनाज पानी कुछ नहीं है। अनाज पानी पहले तो होता था मैडम, है ना? चलिए, धीरे धीरे क्या होगा, फिर खत्म ही हो जाएगा। लोग जब तक आप लोग हैं कर रहे हैं, उसके बाद फिर आने वाली पीढ़ी तो करेंगी नहीं। आपके बच्चे करेंगे इसको? नहीं तो क्या करेंगे, ये है बच्चे नहीं करेंगे ना। थैंक यू वेरी मच। अंकल क्या हाल है? अच्छा, गुस्से में हो? गुस्से में हो? क्या नाम है आपका? अच्छा, गुस्से में हो? अरे कोई बात नहीं। देखो, ये बच्चे ककड़ी तोड़ रहे हैं आराम से। हाँ, ये देखो, ये बच्चे अंकित भाई ककड़ी तोड़ रहे हैं हमारे लिए। वाह जी वाह। स्टाइल से ककड़ी तोड़ी, मजा आ गया। तो अंकित जी ने एक ककड़ी दी है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको अकेले तो नहीं खा पाऊंगा, इसको 2 बार में मुझे खाना पड़ेगा, कम से कम 2 बार में खाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, बिस्कुट मिला? बिस्कुट, ये, अरे बाप रे बाप। ठीक है, आप सही है, आप गुस्सा खत्म? हाँ ठीक है, आप बुला रहे पूछ। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? ये देखो। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और यही था जाड़ा पानी गांव, इससे आगे बाकी कुछ मिला नहीं, बस यही था गांव, इतना ही था, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं था। और बंजर पड़ी खेती, खाली हुए घर और सुनसान गांव, पलायन से जूझता गांव। और उसके बाद बाकी कुछ बचे कुछ बुजुर्ग, यही लोग मिले। और इसके अलावा कुछ युवा, बहुत ना के बराबर। तो यही था इस जाड़ा पानी का हाल। मैं तो सोचा था बहुत बड़ा गांव है, बहुत लोग मिलेंगे, काफ़ी कुछ मिलेगा, लेकिन मायूसी हाथ लगी, बहुत कम लोग मिले और बात करने के लिए कोई नहीं मिला। बंद घरों के सामने मैंने खुद अकेले ही अपना अकेले करी, बिना किसी के। तो चलिए, यहीं पर समाप्त करते हैं, मुझे आगे जाना भी है। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और जिसको भी कोई अपनी राय है वो कमेंट में ज़रूर रखिएगा। और अगली किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।